नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की पुण्यतिथि आज। चौधरी भजनलाल 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। एसवाईएल के निर्माण का 98% कार्य अपने कार्यकाल में उन्होंने पूरा किया। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर कहा, सामाजिक समानता और प्रदेश के विकास में उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। चौधरी भजनलाल की पुण्यतिथि पर उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर अपने पिता को याद किया। कुलदीप बिश्नोई ने अपने पिता के साथ कई तस्वीरें साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा, पिता मेरे लिए भगवान का एकमात्र अर्थ। साथ ही आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने हिसार के बिश्नोई मंदिर पहुंचकर स्वर्गीय भजनलाल को श्रद्धांजलि दी और हवन के कार्यक्रम में भाग लिया। हवन के बाद आदमपुर से विधायक कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि स्वर्गीय भजनलाल 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, 3 बार सांसद, 1 बार राज्यसभा मेंबर, केंद्र सरकार में भी मंत्री पद पर रहे। उन्होंने कहा कि चौधरी भजनलाल ने समाज में बहुत अच्छा नेतृत्व किया है, जिसकी वजह से लोग आज भी उन्हें सम्मान के साथ याद करते हैं। उनके द्वारा किए गए कामों की वजह से आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर वोट डालना मेरा अधिकार है, मैं मेरी आत्मा की आवाज से वोट डालूंगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल की पुण्यतिथि पर यमुनानगर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उनके विभिन्न समर्थकों ने उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बोलते हुए कांग्रेस समन्वय समिति के सदस्य रमन त्यागी ने कहा कि चौधरी भजनलाल हरियाणा के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहे। उन्होंने अपना सारा जीवन कांग्रेस की सेवा में लगा दिया। उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई और चंद्र मोहन अब समाज सेवा में जुटे हुए हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई के कद को देखते हुए कांग्रेस में उसे पद नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के बेटे हैं और उसके रुतबे के हिसाब से उसे कांग्रेस में पद नहीं दिया जा रहा है। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस का कोई कंट्रोल नहीं और राज्यसभा चुनाव में हरियाणा की दोनों सीटों पर जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा उम्मीदवार कृष्ण कुमार पवार राज्यसभा चुनाव के लिए जीत हासिल करेंगे। इसके अलावा कार्तिक शर्मा भी राज्यसभा चुनाव में जीत जरूर हासिल करेंगे। कार्तिकेय शर्मा अच्छे वोटों से जीत हासिल करेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए कोई भी जुट ने दोनों सीटों पर जीत हासिल होगी। नगरपालिकाओं के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा की। सोनीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, यमुनानगर, रेवाड़ी की सीटों पर घोषणा हुई। लाडवार पेहोवा के लिए चेयरमैन उम्मीदवार उतारे। राजौंद, गन्नौर, कुंडली में भी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे। तरावड़ी, निसिंग, घरौंडा, असंध की उम्मीदवार की घोषणा की। सढौरा, फिरोजपुर, झिरका के उम्मीदवारों की भी घोषणा। राजौंद से बबीता रानी चेयरमैन प्रत्याशी, तरावड़ी से राजीव नारंग चेयरमैन प्रत्याशी, निसिंग से हिमांशु गोयल उम्मीदवार। घरौंडा से हैप्पी गुप्ता, असंध से कलजीत लाडी प्रत्याशी। रेवाड़ी चेयरमैन के लिए बीजेपी प्रत्याशी की घोषणा। बावल में शिव नारायण को बनाया चेयरमैन उम्मीदवार। करनाल के 4 नगर पालिकाओं में पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन में तेजी आई है। बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक का अरविंद कल्याण, घरौंडा के उम्मीदवार हैप्पी लक गुप्ता का नॉमिनेशन करवाने पहुंचे। सांसद नायब सैनी ने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा की नीतियों की जीत होगी। मनोहर सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। जसपा और भाजपा के गठबंधन के बारे में कहा कि संगठन की तरफ से फैसला लिया गया है। विधायक अरविंद कल्याण ने कहा कि भाजपा प्रदेश के निकाय चुनावों में बड़ी जीत हासिल करेगी। बीजेपी की प्राथमिकता विकास और योजनाओं का लाभ देने की रही है।
पानीपत में राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता की मौजूदगी में समालखा के पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। सुशील गुप्ता ने कहा, पंजाब चुनाव जीतने के बाद दिन प्रतिदिन आम आदमी पार्टी का संगठन बढ़ता जा रहा है। लगभग हर रोज कई ज्वाइनिंग हो रही है। कुरुक्षेत्र में नेहरू युवा केंद्र कुरुक्षेत्र द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विश्व साइकिल दिवस पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली को अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान तकरीबन 100 युवक युवतियों ने साइकिल पर सवार होकर 8 किलोमीटर तक रैली निकाली। यमुनानगर के गांव दामला के किसान धर्मवीर काम्बोज के जीवन संघर्ष की गाथा एक रिक्शा चालक से कामयाब उद्यमी के रूप में सीबीएसई की पाठ्य पुस्तक में शामिल की गई है। बता दें, किसान धर्मवीर काम्बोज द्वारा बनाई गई मशीन कई देशों में खरीदी जा चुकी है। इस अनूठे कारनामे के बाद राष्ट्रपति ने किसान धर्मवीर को 21 दिन तक राष्ट्रपति भवन में अपना मेहमान बनाकर भी रखा था। खालिस्तानियों के रेल रोको आंदोलन की धमकी के बाद मल्लभगढ़ के रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ाई गई। रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों के सामने को भी जांच की जा रही है। एसीपी ने बताया, पलवल से तुगलकाबाद तक सभी स्टेशनों पर पुलिस की तैनाती की गई है। अगर कोई गैर गतिविधियां होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में महावीर चौक पर लगने वाले जाम को दूर करने के लिए अंडरपास बनाया जाएगा, तो वहीं इसका काम अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। इस अंडरपास का यह फायदा होगा कि 10 मिनट का सफर 1 मिनट का हो जाएगा। इस तकनीक को लागू करने के लिए पीडब्ल्यूडी ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर जून के पहले सप्ताह में रणनीति लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ पुलिस ने बहादुरगढ़ में अभियान शुरू किया है। पुलिस कर्मचारी बाजारों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। दुकानदारों और ग्राहकों को मोबाइल फोन में दिखने वाले संदिग्ध ऐप पर क्लिक नहीं करने की सलाह भी दे रहे हैं और ऑनलाइन फ्रॉड होने की सूरत में 1930 नंबर पर फोन करने की सलाह दी जा रही है। जगह जगह तेजी से खुल रहे ओयो होटल संचालकों के लिए अब परेशानी आने वाली है। हरियाणा पुलिस ने ऐसे होटल संचालकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के तहत ओयो संचालकों को नगर निगम से ट्रेडमार्क लाइसेंस, फायर ब्रिगेड से फायर एनओसी, हरियाणा पुलिस से बाकायदा सर्टिफिकेट जैसे कई और औपचारिकताएं पूरी करना जरूरी होगी। मार्केट कमेटी के अधिकारी ऋषि कुमार ने कहा है कि अब की बार 95,000 क्विंटल खरीद हुई है, जो कि पिछले बार से 20% कम है। इसका कारण कई गांवों की फसल का नष्ट हो जाना बताया जा रहा है। सिरसा में श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस के अवसर पर शहर भर में छबील लगाया गया, जिसमें लोगों को मीठा जल पिलाया जा रहा है। भिवानी में साइकिल रैली की शुरुआत वैश्य महाविद्यालय से की गई, जहां से महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खालिस्तानी समर्थकों द्वारा रेल रोकने की धमकी के बाद होटल रेलवे स्टेशन पर पुलिस बल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस दौरान पुलिस जवानों ने रेलवे स्टेशन परिसर और आसपास के क्षेत्रों की तलाशी ली। करनाल में खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू की धमकी को देखते हुए सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। निकाय चुनाव को लेकर फाइनल की गई मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी सामने आई है। मतदाता सूची में पूर्व सिंचाई मंत्री शमशेर सिंह सुरजेवाला का नाम है, जिनकी जनवरी 2020 में मौत हो चुकी है। इसी वार्ड में मतदाता सूची में 1 साल पहले कोरोना महामारी के चलते जिंदगी गंवा चुके सेक्टर 20 निवासी दंपत्ति को जिंदा दिखाया गया। वर्ष 2015 में जिस मतदाता की मौत हो चुकी है, वो भी वोटर लिस्ट में जीवित है। अंबाला में युवाओं ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित कर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
युवाओं ने पंजाब सरकार को सिद्धू मूसेवाला की हत्या का जिम्मेदार बताया। युवाओं ने पंजाब सरकार से इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की। पुलिस के अनुसार पैसे की चाहत में सुरेंद्र की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 125 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, तब जाकर पुलिस को सफलता मिली। मंगलवार को जेल से अस्पताल में इलाज के लिए लाए गए जेल स्क्वाड के सिपाहियों से फरार हुए 2 कैदियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों ही कैदियों को यूपी के मथुरा से गिरफ्तार किया। वहीं इस पूरे मामले में संलिप्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 3 जेल स्क्वाड के जवानों को भी सस्पेंड कर सलाखों के पीछे भेज दिया। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे नंबर 1 पर चलती कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार धू-धू कर जलने लगी और सिर्फ 5 मिनट में ही जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि कार सवार कार से धुआं निकलता देख समय रहते कार से बाहर निकल गए। कार में लगी आग को बुझाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिन्होंने कार में लगी आग तो बुझा दी। हरियाणा की यमुनानगर में बीती रात एक सिरफिरे आशिक ने गोलियां फायर कर मौके से फरार हो गए। फायर की आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर निकले। इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर डीएसपी प्रमोद, डीएसपी हेडक्वार्टर, सीआईए की विभिन्न टीमें पहुंची और दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी है। फतेहाबाद से 3 नाबालिग युवतियां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। 2 युवतियां फतेहाबाद की भाटिया कॉलोनी और एक ठाकर बस्ती की रहने वाली बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस युवतियों की तलाश में जुटी है। कैथल के पुंडरी में गांव करोड़ा के पास NH 152D पर अज्ञात ट्रक चालक ने प्रवासी मजदूरों के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया। सड़क हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घटना सुबह करीब 4 बजे हुई। प्रवासी मजदूर पंजाब और यूपी के रहने वाले हैं। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 10 से गाड़ी छीनकर अपहरण करने की फिराक में घूम रहे 3 अपराधियों को फर्रुखनगर क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार किया। 16 मई और 26 मई को अलग अलग इलाके से गाड़ी छीनने की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी अपने शौक पूरे करने के लिए वारदातों को अंजाम दे रहा था। कार सहित युवक का अपहरण करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। 6 आरोपियों ने मिलकर एक युवक का न केवल अपहरण किया, बल्कि उसकी कार भी ले उड़े थे। अब पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे छीनी गई कार भी बरामद कर ली है। गोहाना की पानीपत रोड पर एक निजी अस्पताल में दिल्ली पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेड मारी और अस्पताल से भारी मात्रा में सबूत बरामद किए। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच सेक्टर 56 की टीम ने गौ तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से देसी कट्टा के साथ खाली खोल भी बरामद किया। क्राइम ब्रांच टीम ने आरोपियों को नीमका से गौ तस्करी के मुकदमे में गिरफ्तार किया। आरोपियों को अदालत में पेश कर 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। करनाल के गांव संधीर में जमीनी विवाद के चलते हत्या कर दी गई। आरोपियों ने युवक को कुल्हाड़ी से काट दिया। इसे गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। जमीन खरीदने को लेकर हुए झगड़े के कारण चोट लगी है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। जींद के गांव बड़ौदा के निकट वीरवार देर शाम पेट्रोल पंप पर करीब 1 दर्जन लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के सदस्यों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई तो दोनों बदमाश पांव में गोली लगने से घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। उनके कब्जे से पिस्तौल बरामद किए। घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नीलोखेड़ी की गांव संधीर में 40 वर्षीय युवक को कुल्हाड़ी से काट दिया गया। घायल युवक को अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई।
विधानसभा कोसली के खुर्शीदनगर स्थित ग्रीन एनर्जी पावर प्लांट की गैस पाइप में अचानक हुए आग के बैक प्रेशर से वहां काम कर रहे 5 लोग बुरी तरह झुलस गए। इन्हें गुरुग्राम और दिल्ली के हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया। आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। प्लांट में बिजली तैयार होती है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,712 नए मामले सामने और 5 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 373 नए मामले सामने आए। 2 मरीजों की मौत हो गई, तो वहीं संक्रमण दर 1.85% है। हरियाणा में 188 नए मामले सामने आए और 184 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुरुग्राम में 144 नए मामले सामने आए, जबकि 155 मरीजों ने कोरोना को मात दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया। उनका आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद अब मनीष सिसोदिया को झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तार करने की साजिश है। केजरीवाल ने कहा कि पीएम मोदी से हाथ जोड़कर गुजारिश है, एक एक करके गिरफ्तारी ना करें। इससे दिल्ली के विकास का काम प्रभावित होता है। दिल्ली के सभी मंत्री और विधायकों को एक साथ अरेस्ट करके जांच करवा ली जाए। हफ्ते के तीसरे दिन एक बार फिर सोने के साथ चांदी की कीमत गिरावट दर्ज की गई। सोना 51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 61,000 रुपए किलो के नीचे पहुंच गया है। एलआईसी ने अपने लिस्टिंग के बाद के पहले 2 हफ्तों में निवेशकों को निराश किया। 17 मई को शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद से अधिकांश कारोबारी सत्रों में यह शेयर लाल रंग में बदल हुआ है। डिजिटलीकरण बेहद फायदेमंद साबित हुआ। नगद भुगतान का चलन कमजोर पड़ा है। एनसीपीआई के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में यूपीआई से 46 अरब लेन देन हुए, जिनकी कुल राशि 84.17 लाख करोड़ रुपए रही। चालू वित्त वर्ष के आखिरी माह यानी मार्च 2023 तक सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक समेत 3 कंपनियों की बिक्री पूरी होने की उम्मीद है। इनमें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और बीईएमएल लिमिटेड की बिक्री भी शामिल है। वहीं आतंकियों द्वारा की जा रही टारगेट किलिंग के खिलाफ आज कश्मीरी पंडितों ने सामूहिक पलायन की बात कही। बीते 26 दिन में 10 लोगों की हत्या आतंकी कर चुके हैं। इसमें एक बैंक मैनेजर विजय कुमार का नाम शामिल है। इसके बाद शाम को बडगाम में 2 प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया। इसमें से एक मजदूर की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़ते दिख रहे हैं और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर की ताजा स्थिति पर चर्चा के लिए अहम बैठक करेंगे। सिद्धू के घर पहुंचे पंजाब सीएम भगवंत मान ने परिजनों से मुलाकात कर दी सांत्वना। लॉरेंस गैंग ने मूसावाला की गोली मारकर की थी हत्या। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपना जुर्म कबूला है। बिश्नोई ने कहा कि हां, मेरी ही गैंग ने करवाया मूसेवाला का मर्डर। कलायत में कपड़ा व्यापारी पर फायरिंग के मामले में रिमांड पर चल रहे आकाश चौहान को सीआईए ने 6 दिन के रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया। आरोपी को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रिमांड के दौरान आरोपी से जेल में प्रयोग किया गया रिमांड बरामद नहीं हो सका। फतेहाबाद में भी जुड़े सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के तार। जिस बोलेरो गाड़ी में सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे आए थे, 4 दिन पहले वही बोलेरो गाड़ी फतेहाबाद के हासपुर रोड पर दिखाई दी थी। पंजाब पुलिस के द्वारा हासपुर रोड इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो गाड़ी नजर आई। मामले में पंजाब पुलिस के द्वारा 2 लोगों को भी हिरासत में ले जाने की सूचना है। मूसेवाला हत्याकांड के बाद पंजाब के जिन 2 गैंगस्टर के बीच वर्चस्व को लेकर छिड़ी जंग का खुलासा हुआ है, उसकी आंच अब एनसीआर तक पहुंच गई है। इस बात के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। दोनों ही गैंग के सदस्यों पर पैनी नजर गड़ाए हुए है। पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में चल रही है वर्चस्व की इस लड़ाई की विशेष बात यह है कि ये आर्मेनिया और कनाडा से संचालित हो रही है। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने की उनके अनरिलीज्ड गानों को रिलीज न करने की अपील। नहीं मानने पर लेंगे लीगल एक्शन की कही बात।
दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का एक अनोखा अनदेखा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो को देखकर सिद्धार्थ के फैंस हुए इमोशनल। अब संतूर वादक और शिक्षक पंडित भजन सोपोरी का निधन हो गया है। वो 74 साल के थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुरुग्राम के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 2 जून से लंदन के लॉर्ड स्टेडियम में टेस्ट मैच खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड की पारी के दौरान 23 ओवर के बाद मैच को 23 सेकंड के लिए रोका गया और शेन वॉर्न को ट्रिब्यूट दिया गया। मैच के पहले दिन इंग्लिश तेज गेंदबाजों के तूफान में न्यूजीलैंड की पूरी टीम पहली पारी में 132 रनों पर ही सिमट गई।